हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरियर इंटीग्रल। व्हाट इज़ फॉरियर इंटीग्रल? चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरियर इंटीग्रल में पहले पीरियोडिक फंक्शन है। व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन? इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइड एफ ऑफ एक्स प्लस एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड एल। अगर मेरा कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब मैं x के साथ कोई भी वैल्यू ऐड करूँ, अगर वही ओरिजिनल फंक्शन मुझे दे रहा है, तभी जाके मैं उस फंक्शन को क्या बोलूँगी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड एल। मतलब जो भी वैल्यू मैंने फंक्शन के साथ ऐड किया है उस वैल्यू पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है? पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है। और वो जो वैल्यू है, जो कि मैंने जो वैल्यू की जगह पे एल लिखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड एल, राइट। एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने एक फंक्शन ले लिया है, एफ ऑफ एक्स किसको ले लिया है? साइन एक्स को ले लिया है, राइट। तो साइन एक्स कौन सी पीरियड है? साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है वो पहले चेक करना है। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो कौन सी पीरियड है वो चेक करना है। तो मैंने एल यहाँ पे क्या ले लिया है? 2 पाई ले लिया है। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है। वेरिएबल यू कैन चेंज, राइट। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा की क्या वैल्यू आता है? वही साइन थीटा वैल्यू आता है, राइट। तो साइन एक्स फंक्शन जो है वो मेरा क्या है? पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। तो साइन एंड कॉस फंक्शन ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ पीरियड 2 पाई, राइट। जैसे हमने साइन एक्स के लिए किया, सिमिलरली आपको कॉस एक्स के लिए करना है। देखो कॉस एक्स के लिए क्या करना है? हमने कॉस एक्स के लिए पीरियड ले लिया है 2 पाई, राइट। तो ऐसा हमें चेक करना है ऐसा कौन सा पीरियड ले जो कि कॉस एक्स के साथ ऐड करे तो वही सिमिलर कॉस एक्स वाला फंक्शन ले। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कॉस एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस एक्स हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पीरियड क्या मिल गया? कॉस के केस में 2 पाई जो है वो मेरा पीरियड बन गया, राइट। तो कॉस एक्स इज ए 2 पाई पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड क्या बन गया? मुझे 2 पाई पीरियडिक बन गया। तो हमने अभी क्या सीखा कि साइन एंड कॉस आर पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। व्हाट इज फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, राइट। फोरियर सीरीज फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो देखते हैं पहले फोरियर इंटीग्रल फार्मूला है क्या। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट कॉस लैम्बडा एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी डी बी प्लस साइन पाई साइन लैम्बडा एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी साइन लैम्बडा बी डी बी होल इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव क्या लगा है? डी लैम्बडा, राइट। which is called the Fourier integral formula of f of x। ये होता है हमारा Fourier integral formula for function s, राइट। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूला को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? चलो देखते हैं। नाउ हमने ना यहाँ पे जो 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी डी बी को ए लैम्बडा ले लिया है, और 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी साइन लैम्बडा बी डी बी को बी लैम्बडा ले लिया है। जो हमारा ओरिजिनल फोरियर इंटीग्रल फार्मूला ऑफ एफ ऑफ एक्स है उसमें जहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी डी बी लिखा गया है, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? ए लैम्बडा लिख देंगे। एंड जहाँ पे ये लिखा गया होगा कि 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी साइन लैम्बडा बी डी बी होगा, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? बी लैम्बडा पुट कर देंगे, राइट। चलो ये दोनों वैल्यू, मतलब ये दो इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 को हम कहाँ पुट कर देंगे? अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलो हमारा नया फार्मूला क्या बनता है देखते हैं। नया फार्मूला हमारा क्या बन गया? देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ए लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स प्लस बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, राइट। और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट के अंदर वेरी कर रहा है, राइट। चलो ये हमारा क्या बन गया? सिंप्लीफाइड फार्मूला फॉर फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, राइट। हमने फोरियर इंटीग्रल का सिंप्लीफाइड फार्मूला फाइंड कर लिया, जो कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है? फाइंड द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन mod of x is less than equal to 1। mod of x is less than equal to 1 means what? कि -1 is less than equal to x is less than equal to 1 and otherwise 0। मतलब अगर मेरा x -1 से 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। अगर उससे बाहर कोई अदर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या दे रहा है? मेरा फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, राइट।
तो ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है और इसके साथ साथ हमें क्या इवैल्यूएट करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लैम्बडा क्रॉस लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा इवैल्यूएट करना है। एंड सेकंड क्या इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें इवैल्यूएट करना है। चलो देखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट फाइंड करते हैं। चलो क्वेश्चन गिवन क्या है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, इट मीन्स दैट एक्स वेरीज इन -1 to 1 एंड 0 अदरवाइज, राइट। अब मैं क्या फाइंड करूँगी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो फाइंड द फॉरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमें डायरेक्ट पहले तो बोला गया है कि फॉरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए, तो चलो पहले फॉरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ए लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स प्लस बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ये पढ़ा था हमने। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए लैम्बडा चाहिए, बी लैम्बडा चाहिए, एंड हमने पहले ही ए लैम्बडा लिख लिया है कि ए लैम्बडा क्या है, बस हमने यहाँ पे ए लैम्बडा की फॉर्मूला पुट कर दिया है। और ए लैम्बडा की फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी डी वी, राइट। बट एफ ऑफ बी मतलब क्या है, एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एक्स की जगह पे हमने क्या ले लिया है, वी ले लिया है, राइट। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी। बट हमने जो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स है ना, वो 2 इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया गया है। -1 से 1 के अंदर वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, एंड उसके अलावा हर जगह पे 0 आ रहा है। जब मैं देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरवल के अंदर हमारा क्या है, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी कॉस लैम्बडा बी डी बी। बट मेरा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है कि -1 से 1 के अंदर क्या दिया गया है, 1, एंड अदरवाइज अदर इंटरवल के अंदर वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। अदर इंटरवल के अंदर 0 आ रहा है मतलब क्या है कि 1 से इन्फानाइट के इंटरवल के अंदर 0 आ रहा है, एंड माइनस इन्फानाइट टू -1 के इंटरवल के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो ओनली -1 से 1 के अंदर ही वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। इसलिए मैंने क्या किया है, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट इंटरवल की जगह पे मैंने इंटीग्रेशन -1 to 1 कॉस लैम्बडा भी डी वी लिख दिया है, क्योंकि ओनली एक ही जगह पे 1 आ रहा है, वो कि -1 से 1 इंटरवल के अंदर। इसलिए मैंने क्या कर दिया है, 1/π इंटीग्रेशन -1 to 1 डॉट कॉस लैम्बडा डी वी, राइट। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी। इट मीन्स दैट इसकी जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन की सोल्यूशन फाइंड कर दूंगी। तो इंटीग्रेशन की जब मैं सोल्यूशन फाइंड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 साइन लैम्बडा अपॉन पाई लैम्बडा, ये मुझे सोल्यूशन मिल गया। ए लैम्बडा तो मैंने फाइंड कर दिया। सिमिलरली बी लैम्बडा भी आपको फाइंड करना है, एंड बी लैम्बडा आपको कैसे फाइंड करना है, आप ही को पता है बी लैम्बडा कैसे फाइंड करना है। बी लैम्बडा का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ बी साइन लैम्बडा बी डी बी। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट इंटरवल है, राइट। बट माइनस इन्फानाइट से 1 के अंदर 0 वैल्यू आ रहा है, माइनस इन्फानाइट टू -1 के अंदर वैल्यू 0 आ रहा है, एंड -1 to 1 के अंदर वैल्यू 1 आ रहा है, एंड 1 से इन्फानाइट इंटरवल के अंदर वैल्यू 0 आ रहा है। तो ओनली एक ही इंटरवल यहाँ पे बच जाएगा, कौन सा वाला इंटरवल, -1 to 1 के अंदर 1 आ रहा है, वही वाला इंटरवल बच जाएगा। तो इस केस में जब मैं इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन लैम्बडा भी डी वी करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये डायरेक्टली हमने 0 कैसे लिख दिया है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, राइट। साइन इज ए ऑड फंक्शन, राइट। साइन क्या है, मेरा ऑड फंक्शन है, और लिमिटिंग पॉइंट क्या दिया गया है, -1 to 1 दिया गया है। तो हाँ, ऑलरेडी आपको पता होगा ऑड फंक्शन की केस में जब इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, वैल्यू मुझे 0 मिलता है, ओके। तो 1/π इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन लैम्बडा बी डी बी इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। आप चाहो तो उसको इंटीग्रेशन फाइंड करके सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 आएगा, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट ए लैम्बडा मिल गया, बी लैम्बडा मिल गया। अब फॉरियर इंटीग्रल की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉरियर इंटीग्रल की फॉर्मूला मेरा क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट ए लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा प्लस बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, राइट। अब मैं क्या कर दूंगी, ए लैम्बडा की जगह पे ए लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दूंगी, एंड बी लैम्बडा की जगह पे बी लैम्बडा की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन फाइंड करूंगी, राइट। तो ए लैम्बडा की वैल्यू मेरा क्या था, 2 साइन लैम्बडा अपन पाई लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, एंड बी लैम्बडा की वैल्यू मेरा क्या था, 0 था, राइट। तो मैंने बी लैम्बडा की जगह पे 0 पुट किया है, एंड ए लैम्बडा की जगह पे 2 साइन लैम्बडा एक्स मैंने पुट कर दिया है।
राइट। अब मैं जो इसका इंटीग्रेशन दिया गया है, इसकी इंटीग्रेशन की सोल्यूशन कैसे फाइंड करूँगी मैं? इंटीग्रेशन की सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जीरो की जब मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा भाई? जीरो मिल जाएगा। अब इसकी मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँगी, मतलब 2/π, जो 2/π मेरा कांस्टेंट है, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो 2/π इंटीग्रेशन 0 to इन्फानाइट साइन लैम्बडा इंटू कॉस लैम्बडा एक्स बाई लैम्बडा डी लैम्बडा मैंने फाइंड कर लिया। और इसको मैंने क्या दे दिया? एक इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। तो ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स मिला वो क्या है? विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर योर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये मेरा क्या है कि रिक्वायर्ड फॉर योर इंटीग्रल, ये वाला जो इक्वेशन मुझे मिला है, ये क्या मिल गया मुझे? रिक्वायर्ड फॉर योर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गया, राइट। अब मैं क्या करूँगी? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू +or-1। मतलब क्या है? आपने ये देखा होगा कि जो इंटरवल था एक्स की वैल्यू -1 से 1 के अंदर ही ओनली वैल्यू 1 दे रहा था, राइट। तो इट मीन्स दैट उसी इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन चालू था जो कि कंटिन्यूस था। इसी वजह से हमने क्या लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू +or-1। एक्स इज इक्वल टू +or-1 के अलावा और बाकी सारी जगह पे मेरा क्या है? इंटरवल कंटिन्यूस हो रहा है। क्योंकि देखो, जब मेरा इंटरवल एक्स इज इक्वल टू +or-1 हो रहा है तब वहाँ पे वैल्यू क्या होता है? 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब +1 से इन्फानाइट तक वैल्यू अलग आ रहा है, -1 से इन्फानाइट के अंदर वैल्यू अलग आ रहा है। बट +1 एंड -1 के अंदर जितने भी सारी इंटरवल है, उस इंटरवल के अंदर मेरा वैल्यू कंटिन्यूस रह रहा है। लेकिन एक्सेप्ट +or-1 पे एग्जैक्ट +1 एंड -1 वाले पॉइंट पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूस हो रहा है, राइट। इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू +or-1, राइट। तो अभी हमें क्या मिल गया? देयरफॉर इंटीग्रल इन इक्वेशन 1, ये वाला जो है वो मेरा इक्वेशन 1 है, राइट। देयरफॉर द इंटीग्रल इन इक्वेशन 1 कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। किसकी अलावा? किस पॉइंट के अलावा? एक्स इज इक्वल टू +or-1 पॉइंट के अलावा बाकी सारे पॉइंट पे मेरा क्या कर रहा है? मेरा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है, राइट। क्योंकि +or-1 वाला जो पॉइंट है ना, उस 2 पॉइंट पे ही मेरा फंक्शन कन्वर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पे वैल्यू मेरा कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्स की वैल्यू -1 से +1 के अंदर रहता है तो वो कंटिन्यूस हो रहा है। 1 से इन्फानाइट तक भी कंटिन्यूस हो रहा है, -1 से -इन्फानाइट तक भी कंटिन्यूस हो रहा है। बट जब एग्जैक्ट पॉइंट -1 एंड +1 रहता है वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, राइट। तो एक्स की वैल्यू जब +or-1 रहता है तो ही जाके डिसकंटिन्यूस होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखो, चलो, हाउएवर एट दिस पॉइंट इट्स वैल्यू मे बी ऑब्टेन बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। वो क्या है? चलो मैं आपको डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रहा है? चलो देखते हैं। डायग्राम में यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो मैंने जो बोला अभी, -1 एंड 1 के अंदर मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? 1 हो रहा है। ये एक मेरा कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ हो रहा है। -1 से 1 के अंदर वो भी वैल्यू कंटिन्यूस रहेगा, मे भी रह सकता है, नहीं रह सकता, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, राइट। एंड 1 से यहाँ तक कुछ डायग्राम ड्रॉ ही नहीं किया गया है। एग्जैक्ट -1 पे ही मेरा कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। -1 एंड +1 पे ही मेरा क्या हो रहा है? कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यूस पॉइंट बने। अभी तो समझ में आ गया होगा, राइट। अभी ये तो हमें डिसकंटिन्यूस ही पता चल गया कि डिसकंटिन्यूस कब हो रहा है, कंटिन्यूस कब हो रहा है। लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारा ये था कि हमें क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा अपर लैम्बडा डी लैम्बडा फाइंड करना था, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? चलो देखते हैं। पहले तो डिरिचलेट कंडीशन समझते, बाद में यहाँ पे आएंगे क्या है डिरिचलेट कंडीशन, तभी जाके आप समझ पाओगे। देखो, डिरिचलेट कंडीशन फॉर द फोरियर इंटीग्रल, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट इट इज absolutely integral so that integration -∞ to ∞ f of x mod dx is less than infinite। जो कि मेरे क्वेश्चन में ही जो वैल्यू दिया गया था वो वैल्यू 1 एंड 0 दिया गया था, जो कि मेरा लेस देन इन्फानाइट हो रहा था, राइट। डेट इज़ द इंटीग्रल इज फाइनाइट, तभी जाके मेरा इंटीग्रल क्या बनेगा? फाइनाइट बनेगा, राइट। और मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरा फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? जब मैं इसकी मॉड फाइंड करूँगा ना तो उसकी वैल्यू आइदर 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा। इट मीन्स दैट लेस देन इन्फानाइट आ रहा है, जिस वजह से मेरा गिवन फंक्शन जो था वो मेरा क्या था? फाइनाइट था, राइट। ये फर्स्ट वाला डिरिचलेट कंडीशन की फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरा क्वेश्चन, तभी जाके मैं सेकंड वाला कंडीशन अप्लाई कर सकती हूँ। सेकंड वाला कंडीशन क्या है? चलो देखते हैं। इट हैज़ एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड ए फाइनाइट ऑफ डिसकंटिन्यूस इन एनी फाइनाइट इंटरवल। मतलब क्या है? ये क्वेश्चन में ना आइदर मुझे मैक्सिमा मिल रहा होगा, नहीं तो मिनिमा मिल रहा होगा, नहीं तो कोई ना कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल रहा होगा, जो कि मेरा क्वेश्चन में वहाँ पर मुझे 2 डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट मिला है, +1 एंड -1, राइट।
then the Fourier integral representation of f of x converges to f of x at all point। तभी जाके जो मेरा Fourier रिप्रेजेंटेशन, Fourier इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ f of x कन्वर्ज करेगा f of x की सारे पॉइंट के ऊपर। ओके, और f of x कंटिन्यूस, जहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन कन्वर्ज करेगा, डिसकंटिन्यूस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेगा। जो कि मेरा क्वेश्चन में 1 and -1 के ऊपर मेरा क्या कर रहा था, डिसकंटिन्यूस हो रहा था, तो वहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेगा। उस दो पॉइंट के अलावा बाकी सारे कंटिन्यूटी वाले पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एंड उस केस में हमें क्या करना है, एंड टू द एवरेज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 2 वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। जहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो रहा होगा उसी पॉइंट पे मैं क्या फाइंड करूँगी, एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 2 फाइंड करूँगी। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट की हेल्प से मैं जो क्वेश्चन की जो लास्ट ए एंड बी वाला बिट नहीं था वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो वाला मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ये था हमारा डिरिचलेट कंडीशन। तो डिरिचलेट कंडीशन में हमने क्या सीखा कि फर्स्ट बिट डिरिचलेट कंडीशन में ये था कि हमें क्या करना है डिरिचलेट कंडीशन में, फर्स्ट बिट में, कि जो मेरा इंटीग्रेशन दिया गया होगा जब मैं इसका मॉड फाइंड करूँगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट फाइनाइट होना चाहिए और हमें आइदर मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा होगा, नहीं तो मिनिमम पॉइंट मिल रहा होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट मिल रहा होगा। और डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट को छोड़ के जितने भी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस हो रहा है वो मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तभी जाके मैं डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ पॉइंट फाइंड कर सकते हो। चलो ये डिरिचलेट कंडीशन समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं। चलो, however at this point its value may be obtained by taking the average of the right hand and left hand limit of f of x at that point x is equal to -1। फर्स्ट डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट पे हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस डिवाइडेड बाई 2 फाइंड करेंगे। चलो, x जब मेरा -1 हो रहा होगा उस पॉइंट पे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस मतलब क्या हो जाएगा, -1 के राइट हैंड साइड में क्या है, +1 है, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस में +1 आ जाएगा एंड एफ ऑफ एक्स माइनस में 0 आ जाएगा। तो 1 + 0/2 इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। जब x 1 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है उस पॉइंट पे मुझे इंटीग्रल की सोल्यूशन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। 1 की लेफ्ट में 0 है, राइट, एंड 1 के राइट में क्या है, वही 1 है। पॉइंट 1 के राइट में 1 ही है, पॉइंट 1 के लेफ्ट में 0 है। 1 से आगे तो और कोई पॉइंट मुझे पता नहीं है, इसी वजह से 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मुझे क्या मिल गया है, 1/2 मिल गया, राइट। अब मैं क्या कर दूँगी, अब मैं क्वेश्चन की सोल्यूशन फाइंड करूँगी। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए कहा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया था कि इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा डी लैम्डा फाइंड करने के लिए कहा था, राइट। तो देखो मैं अगर इंटरवल ले लेती हूँ, इंटरवल वाइज फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने इंटरवल है, 3 इंटरवल है। कैसे कैसे, देखो 0 से 1 एक इंटरवल है और एग्जैक्ट 1 पे एक पॉइंट मिल रहा है, एग्जैक्ट 1 पे एक पॉइंट मैं फाइंड करूँगी और -1 टू इनफाइनाइट के अंदर एक पॉइंट फाइंड करूँगी। चलो देखते हैं, जब मेरा x की वैल्यू 0 से 1 के अंदर बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा, जब मेरा x की वैल्यू 0 से 1 के अंदर बिलोंग करेगा लेकिन 1 नहीं होगा, 0 काउंट होगा लेकिन 1 काउंट नहीं होगा, उस जगह पे मुझे सोल्यूशन क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। कैसे, जो क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ एक्स मैंने अभी क्या फाइंड किया था, एफ ऑफ एक्स मैंने अभी क्या फाइंड किया था बताती हूँ। चलो देखो, एफ ऑफ एक्स मुझे क्या मिला था, 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये मैंने फाइंड किया था, ये वाला वैल्यू फाइंड किया था, राइट। अब मैं किस इंटरवल के अंदर इसकी सोल्यूशन फाइंड करूँगी, 0 < x <1 के लिए मैं इसकी सोल्यूशन फाइंड करूँगी, राइट। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है कि 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 1 कैसे मिल गया कि 0 से 1 के अंदर मेरा क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया गया है, 0 से 1 के अंदर मेरे क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में मेरा 1 दिया गया है 0 से 1 के अंदर, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दिया है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि अगर मेरा x की वैल्यू 0 से 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2/π लेफ्ट हैंड साइड में था, जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, राइट। तो 0 से 1 के अंदर वैल्यू मुझे π/2 मिल गया। बट मैंने अभी क्या फाइंड किया था, 0 < x <1 के लिए फाइंड किया था। x एग्जैक्ट 1 पे क्या वैल्यू देगा, जो कि हमने देखो x एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू क्या फाइंड किया है, 1/2 फाइंड किया है। x एग्जैक्ट 1 डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट पे वैल्यू 1/2 फाइंड किया है, इसीलिए मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1/2 लिख दिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगी इसको, अब इसको देखो
2/पाई लिखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2/पाई था, राइट। 2/पाई जब इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, आएगा, राइट। अब देखो x इजिकल टू 1 पे क्या मिल गया मुझे, x इजिकल टू 1 पे मुझे मिल गया पाई/4। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए मुझे पाई/2 मिल गया, राइट। अब मैं किसके लिए फाइंड करूँगी, ग्रेटर देन 1 के लिए फाइंड करूँगी, क्योंकि जो मेरा फॉरियर सीरीज है ना, मैं पॉजिटिव नंबर के लिए फॉरियर सीरीज फाइंड कर रही हूँ, राइट। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के अंदर रहता है तो 1 आता है, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट पे क्या आता है, 0 आता है। जिस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा कोस लामड़ा x डिवाइडेड बाई लामड़ा डी लामड़ा। क्या मिल गया मुझे वैल्यू, 0 मिल गया। समझ में आ गया अभी आपको। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमें अभी क्वेश्चन ए में क्या मिल गया, 3 वैल्यू मिले, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा कोस लामड़ा x अपॉन लामड़ा डी लामड़ा की 3 वैल्यू मिले। कौन सी, जब x की वैल्यू मेरा 0 से 1 के अंदर रहेगा तो मुझे पाई/2 मिला, और जब x की वैल्यू 1 रहेगा तो पाई/4 मिला, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो मुझे 0 मिल गया। क्योंकि हमने ऐसे पॉजिटिव के लिए क्यों फाइंड किया है, क्योंकि मेरा लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 टू इन्फानाइट है, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट नहीं है। अगर माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट होता तो मैं -0 लेस देन x लेस देन माइनस इन्फानाइट लेस देन x लेस देन 0 के लिए फाइंड करती, राइट। बट यहाँ पे मेरा लिमिटिंग वैल्यू 0 से इन्फानाइट है, जिस वजह से मैंने सारे पॉजिटिव 0 से लेकर इन्फानाइट तक फाइंड किया है, नेगेटिव इन्फानाइट तक मैंने फाइंड नहीं किया है। समझ में आ गया होगा अभी आपको, राइट। अब मुझे ए वाली बीट का सोल्यूशन मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, बीट 2 फाइंड करूँगी। बीट 2 मतलब क्या फाइंड करूँगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट, ये मुझे फाइंड करना है। जस्ट अ मिनट, मुझे क्या फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है, ये वाला नंबर मुझे खाली फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा अपॉन लामड़ा डी लामड़ा फाइंड करना है, राइट। ये तभी मैं फाइंड कर सकती हूँ, कब मैं फाइंड कर सकती हूँ, जब मैं ले लूँगी कि लेट अस कंसिडर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू 0 व्हिच इज ए पॉइंट ऑन कंटिन्यूटी। मेरा x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैंने कंटिन्यूटी पॉइंट ले लिया है, क्योंकि देखो ±1 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, बट 0 पे तो कंटिन्यूस हो रहा है। बट ये वाला पार्ट देखो, मुझे ये कब मिलेगा, जब मैं कॉस लामड़ा x में x की जगह पे 0 पुट करूँगी, कॉस लामड़ा x में x की जगह पे 0 पुट करूँगी, तो तभी जाके मुझे 1 मिलेगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तभी जाके मुझे मिलेगा साइन लामड़ा अपन लामड़ा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लिया है कि मेरा ओरिजिनल फॉरियर इंटीग्रल में मुझे क्या मिला था, f(x) इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा कोस लामड़ा x डिवाइडेड बाई लामड़ा मिला था, राइट। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दूंगी तो कॉस लामड़ा 0 क्या आ जाएगा, कॉस 0 व्हिच इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा अपन लामड़ा डी लामड़ा मिल जाएगा, राइट। अब तो मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया है। बट मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था मैंने अभी क्वेश्चन में अभी ये पढ़ा था मैंने, अब अभी आपको क्या बताया था कि मेरा अगर x की वैल्यू -1 से 1 के अंदर बिलोंग करता है तो वैल्यू क्या दे रहा है, मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 -1 से 1 के अंदर हो रहा है, -1 से 1 के अंदर 0 तो आ ही रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू मुझे क्या देगा, 1 देगा, राइट। तो मुझे 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा अपन लामड़ा डी लामड़ा क्या मिल गया, 1 मिल गया। बट मुझे फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट साइन लामड़ा अपन लामड़ा डी लामड़ा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो 2 लामड़ा था, मैं जब वो राइट साइड में ले आऊँगी तो क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो मुझे जो क्वेश्चन में मांगा था मैंने उसकी सोल्यूशन फाइंड कर दी, राइट। तो ये था हमारे आज के लिए व्हाट इज़ फॉरियर इंटीग्रल फार्मूला विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरियर कोसाइन इंटीग्रल एंड फॉरियर साइन इंटीग्रल।